हाँ भाई, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। येनी सवाक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है टर्की में, और ये कोई आम न्यूज़पेपर नहीं है। ये जो अखबार है ये टर्की की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे पूरी तरीके से अलाइंड है। जो टर्की की लीडरशिप सोचती है वो इस अखबार में छपता है। इस्लामिस्ट आउटफिट, स्पेशली जो रेडिकल्स हैं उनको सपोर्ट देना इस अखबार का मेन काम रहा है। और इस्लामिक ओरिएंटेशन, बहुत सारे इस तरीके के आर्टिकल जो काफ़ी भड़काऊ और काफ़ी डेंजरस होते हैं इस न्यूज़पेपर में छपते हैं। तो इस आर्टिकल में इस पेपर में एक आर्टिकल छपा और उसमें बांग्लादेश को लेकर कुछ बातें बोली गई जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति, ये दोनों कोर्स का कॉम्बो 500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। कल तक हमने इस पर सेल चलाई है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले टर्की चाहता है कि इस आर्टिकल लिखता है कि मक्का पैक्ट एक्सपैंड हो, है ना। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश जुड़े। अब बांग्लादेश वाला जो एंगल है, देखिए याद रखिए कि टर्की बांग्लादेश को आज से नहीं, बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है जमात को। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। इकोनॉमिकली देखें ना तो टर्की की हालत बहुत ख़राब है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लीरा जो उनकी करेंसी है वो एकदम ही हाई पे ट्रेड कर रही है। तो इकोनॉमिकली वो चाहता है कि वो अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो हर जगह फैलाए। सो बांग्लादेश उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तब तक है जब तक उनके हिसाब से सरकार रहेगी। 2016 में जो मुइतुर रहमान थे, जमात इस्लामी के चीफ, उसको शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था और सजाए मौत की सजा जब सुनाई थी तो टर्की ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था अर्दोगान ने कि क्या बदतमीजी है। तो टर्की ने ऐतिहासिक तौर पे वहाँ पे चरमपंथी जो है बांग्लादेश में उनको सपोर्ट किया है। दूसरा पॉइंट, अभी 2024 में जब अपराइजिंग हुई बांग्लादेश में तो सबसे ज़्यादा पैसा टर्की से आया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट टर्की से आया भर भर के। 2019 में जो इन्होंने न्यू एशिया पॉलिसी निकाली उसमें बांग्लादेश को इन्होंने सेंटर में रखा कि ये केंद्र में है। और उसके बाद अभी जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो रिसेप तैयब अर्दोगान के बेटे, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, वो सब के सब बांग्लादेश में मौजूद थे। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। बीएनपी के आने के बाद भी नहीं जा रहे। तो भारत अब फाइनल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बोला था कि अंतिम हमारा ब्रह्मोस है, तो वही भारत अब फाइनल क्या है, शेख हसीना वापस जाएं तभी काम हो सकता है। तो शेख हसीना विल गो बैक टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले 2.5 साल में जो हम कहते हैं ना क्रांति देख लो क्या हो गया, बट टर्की चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ जाए। अब टर्की का अगर मिलिट्री एंगल देखो तो भाई बहुत बड़ा है। मिलिट्री एंगल में टर्की अपने कान फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। इस आर्टिकल में कान फाइटर, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि देखिए टर्की, हम कह सकते हैं पाकिस्तान तो चुराता है सब, वो तो उसको तो भीख में सारे हथियार मिलते हैं, बट टर्की के जो हथियार हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। यूरोपियन से उनका टच रहा है, नेटो का हिस्सा है। डिफेंस पैक्ट में मतलब वही हुआ कि टर्की को सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली अच्छी खासी मदद देगा और उससे टर्की अपने वेपन्स बनाएगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वहाँ पे बनते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमने देखा उनके बायरेक्टर ड्रोन्स बढ़िया हैं, जो उनके बायरेक्टर ड्रोन्स हैं कई जगह यूज़ हुए और ये बांग्लादेश को काफ़ी लंबे समय से सप्लाई भी कर रहे हैं। कान एयरक्राफ्ट अब ये इन डेवलपमेंट और शायद ये भेजे भी। यिल्दिरमान जो इनकी मिसाइल है वो भी ये डेवलप कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर की क्षमता, शायद वो भी ये पाकिस्तान को दे। डिफेंस पैक्ट के हिसाब से ये डायरेक्टली तो इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, बट ये मिसाइल और ड्रोन से ये बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। चाइना से बेहतर टेक्नोलॉजी टर्की की है, समझ रहे हैं आप। और बांग्लादेश को अगर ये सारी चीज़ें देते तो आपको पता है कि बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये कोई दो राय है नहीं इसमें। और भाई देखो, जब टर्की हथियार बेचेगा, सबको बेचेगा, तो किसको फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा टर्की को फ़ायदा होगा, इसके हथियार खरीदे जाएंगे। टर्की चाहता है कि युद्ध में हमारे हथियार यूज़ हों, इसीलिए उसने डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। आप देखोगे कि टर्की के हथियार कब यूज़ होंगे, जब युद्ध होगा, और युद्ध पाकिस्तान भारत से कर सकता है। कश्मीर का इशू, ये आर्टिकल बोलता है कि कश्मीर इशू पर हमेशा टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और कश्मीर इशू को टर्की कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा साथ में चलेगा क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं। तो टर्की चाहता है पाकिस्तान भारत का युद्ध हो क्योंकि इकोनॉमिकली उसको फ़ायदा होगा, वो भी पैसा चाहिए। ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। हजाज रेलवे लाइन जो उस समय ऑटोमन एम्पायर, तो ये उसको रिवाइव करना चाहते हैं। साथ ही साथ IMEC,
इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, भारत ने 2023 में अनाउंस किया था ये। टर्की कहता है इजराइल क्यों इसका पार्ट है, हमको होना चाहिए था। टर्की उसको शुरुआत से क्रिटिसाइज कर रहा है कि इजराइल को होना ही नहीं चाहिए। तो ये बातें सब पैसे की हो रही है, बट बांग्लादेश को टर्की जोड़ना चाह रहा है किसी तरीके से, क्योंकि भारत को इधर पाकिस्तान से घेरेगा और बांग्लादेश से घेरेगा, ताकि उसकी जो सत्ता है वो चल सके। अब अज़रबैजान भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टर्की का अलग ही चल रहा है ना। तो भारत को क्या करना चाहिए कि भारत को, वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिलिट्री सुपीरियरिटी दिखाई, और अगर भाई देखो हमारे ऊपर ज़रूरत पड़ेगी और हमको अगर, क्योंकि हम ग्रीस गए, हमने आर्मीनिया, हमने ये टर्की को मैसेज दिया कि मत लड़ो उनसे, कुछ होगा नहीं, तुमको लेने के देने पड़ सकते हैं, ये साफ मैसेज था। और अगर टर्की बांग्लादेश को आर्म कर सकता है तो भारत भी आर्मीनिया को आर्म कर सकता है, साइप्रस को आर्म कर सकता है, समझ रहे हैं, ग्रीस को आर्म कर सकता है। और साइप्रस को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चली रही है। मेडिटेरेनियन अलायंस बन सकता है, क्योंकि देखिए इजराइल और टर्की दुश्मन है दोनों। टर्की डरा हुआ है कि इजराइल उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि अगला हमला इजराइल, क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि जो असली जो गड़बड़ कर रहा है ना वो टर्की है। और अभी देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी वो बांग्लादेश को इस पैक्ट में इसीलिए लाना चाह रहा है ताकि उसकी बेहतरी हो सके। वो चाहता है कि इंडिया हटे, बांग्लादेश इंडिया से डिपेंडेंस हटाए, बायलैटरल से खुद अपनी सिमेट्री डेवलप करे दूसरे देशों से। और अब देखिए इंडिया बांग्लादेश नेचुरल नेबर्स हैं। नेचुरल नेबर्स का मतलब क्या है कि आप एक साथ थे और आप हट गए, फिर आप आ जाओगे आज नहीं तो कल। चलो जब तक नहीं आ रहे हो तब तक आप, क्योंकि आप सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे हो, एक ही आप नेशन के थे ना, और आज आपको वो लोग डिक्टेट कर रहे हैं जो कितने हज़ारों मील दूर रहते हैं, लाखों मील दूर रहते हैं, आप उनकी बात मान रहे हो। तो क्या लगता है कि आपकी सत्ता चलेगी? पाकिस्तान ने देखिए भारत के खिलाफ रहा और आज पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, ख़त्म हो रहा है, ना उनके पास पैसा बचा है। नेचुरल नेबर्स अगर अलग होंगे तो उनको हमेशा दिक्कत सहनी पड़ेगी, और यही बांग्लादेश में भी हो रहा है। जिनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से, भारत से टाइड है, और जिनकी जो भारत के हिसाब से चल रहे हैं या भारत से बिजनेस कर रहे हैं वो बढ़िया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल ही भारत से दूर जाते जा रहे हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि दुनिया थोड़ी ना आपके लिए बैठी है, वो आपकी थाली में आपको लग रहा है आप उनके सगे नहीं हो भाई, उनका मतलब है तो वो आपको यूज़ करके फेंक देंगे, यूज़ एंड थ्रो वाली बात है। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी सेफाक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, आप कुछ आर्टिकल्स इनके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ। थैंक यू सो मच।